अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त 5 ऐसी गलतियां न कर जाएं जिसकी वजह से सेहत बर्बाद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, सेहत ख़राब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में जानिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त वो 5 गलतियां क्या करते हैं जिसकी वजह से सेहत ख़राब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के गुनाहों को जलाकर साफ़ कर देते हैं और उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो रोज़ा रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला को उनकी मुँह की बदबू मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो रोज़ा रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ख़ास तौर पर जन्नत में एक दरवाज़ा बनाया है जिस दरवाज़े का नाम है रैयान। उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। अब रोज़ेदार की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं तो अब बताइए कि अगर हम रोज़ा को रोज़े जैसा ना रखें तो फिर इसमें हमारा ही नुकसान है। इसीलिए इन 5 चीज़ों को आप ध्यान में रखकर पूरा रमज़ान गुजारने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ जो है, इफ्तार करते वक्त हम बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर जाते हैं, तरह तरह की मशरूबात पी जाते हैं, लस्सी, दही, न जाने मार्केट में कितने ऐसे मशरूबात का ईजाद हुआ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट अगर हम पूरा दिन भूखा प्यासा रह के सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे मैदे का निज़ाम जो है वो गड़बड़ हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि खजूर से इफ्तार करें, उसके साथ साथ फल फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। हरगिज़ सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो है तेल और घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बग़ैर घी लगे हुए रोटी को हम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते हैं। आप कोशिश करें जवार की या मकई की रोटी इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आप तेल और घी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी सेहत में बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर सहरी के लिए ना उठना, सहरी ना खाना, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी ज़रूर खाओ। सहरी का खाना जो है बरकत वाला खाना है, आप सहरी ज़रूर खाएं, चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो या फिर एक घोट पानी ही क्यों ना हो, सहरी ज़रूर खाएं। सहरी का खाना बरकत वाला खाना होता है। या फिर सहरी हद से ज़्यादा खा जाना जिससे फिर रोज़े का एहसास ही ना हो। रोज़े का मतलब है भूख और प्यास का एहसास होना, कमज़ोरी का थोड़ा सा एहसास होना, कि हमें पता तो लगे कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम पूरा दिन भूखे थे। सहरी में बाज़ लोग इतना खा जाते हैं कि हद नहीं, जिससे सेहत तो ख़राब होती ही है लेकिन रोज़े का असल माना वो नहीं समझ पाए जिसकी वजह से इतना खा जाते हैं। जबकि सहरी में एक मुनासिब मिक़दार में खाने का हुक्म है। इसीलिए आप कोशिश करें कि सहरी थोड़ा कम खाएं ताकि आपको पता तो चले कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। नंबर 4, रोज़े की हालत में हद से ज़्यादा सोना। अगर आप रोज़ा रखकर हद से ज़्यादा सोएंगे, पूरा दिन सो कर ही गुजार देंगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने रोज़ा रखा हुआ है? इससे तो फिर रोज़े का एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सय्यिदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, वो तहरीर फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए सुन्नत ये है कि दिन के वक्त ज़्यादा देर न सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और ज़ुअफ़ यानी कमज़ोरी का असर महसूस हो। अगरचे अफजल कम सोना ही है, इसीलिए रोज़े की हालत में ज़्यादा सोने की हरगिज़ कोशिश ना करें, इससे सेहत पे भी असर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि इससे और भी इबादत हमसे छूट जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक एक पल जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर ज़्यादा मिर्च या फिर मसालेदार खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ऐसे खानों से सेहत पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और ख़ास तौर पर जब हम पूरा दिन भूखा और प्यासा रहे और फिर हम
ایسی چیزیں استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو۔ مرچ اور مسالے دار کھانے جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، گیس کا مرض بڑھ جاتا ہے، گیس کی بیماری جو ہے وہ لوگوں میں بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے زیادہ مرچ اور مسالوں کا استعمال کرنا۔ اسی لیے کوشش کریں آپ ان چیزوں سے بچنے کی، تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو رمضان المبارک کی تمام فضیلتیں بھی حاصل ہو، تمام سعادتیں بھی حاصل ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ غمخواری کی جائے۔ اپنے لیے اگر ہم نے 5 چیزیں افطاری کے وقت یا سحری کے وقت تیار کر رکھا ہے تو 1-2 چیزیں ان کے لیے بھی تیار کریں، ان کو بھی دینے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب بھی بڑھا دیں گے اور اس کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے، آپ بھی خود فائدہ اٹھائیے۔